बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम एंड लेडी हेल्थ विजिटर्स 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए एडमिशन का प्रोसेस कंटिन्यू है और बहुत से बच्चे मेरिट लिस्ट के बारे में, अपग्रेडेशन के मतलब, कॉन्सेंट चूज़ करने के हवाले से और क्लोजिंग मेरिट के बारे में कमेंट सेक्शन में बहुत से क्वेश्चन कर रहे हैं। बट आप तमाम बच्चों के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं कि मैं चाह कर भी उनका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में नहीं कर पाऊँगा। बट जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सब बच्चों के क्वेश्चंस को एक वीडियो की फॉर्म में सॉल्व कर दिया था और आप बच्चों ने उसे अप्रिशिएट भी किया था, तो इस बात ने मुझे इनकरेज किया कि अब फिर मैं आप तमाम बच्चों के कमेंट्स को एक वीडियो की फॉर्म में डिस्कस कर दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरल होते हैं जो आप तमाम बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको यही सजेशन है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ताकि अगर आपके जहन में भी किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो वो भी सॉल्व हो जाए। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो चलते हैं कमेंट नंबर 1 की तरफ। सर मेरे 917 मार्क्स हैं, एनी चांस इन इवनिंग शिफ्ट मेरिट लिस्ट। सो देखिए बेटा, लास्ट टाइम जब मैंने इवनिंग शिफ्ट के लिए बीएसएन के मेरिट की प्रेडिक्शन की थी तो मैंने आप सब बच्चों को कहा था कि जिनके मार्क्स 915 प्लस हैं इंशाल्लाह उनका एडमिशन पॉसिबल है। बट जब से इवनिंग की फ़र्स्ट रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई है तो ये चांसेस पैदा हुए हैं कि आपका जो मेरिट है वो थोड़ा हाई रहने वाला है, क्योंकि मॉर्निंग वाले कैंडिडेट्स भी ऐड हुए हैं इवनिंग शिफ्ट में, तो आपका मेरिट थोड़ा हाई रहेगा। बट जिनके मार्क्स 920 प्लस हैं वो होप कर सकते हैं कि उनका चांस बन जाएगा, लेकिन आपके मार्क्स 917 हैं तो थोड़ा मुश्किल है। बट आप दुआ करते रहें, इंशाल्लाह आपका भी पॉसिबल है। कमेंट नंबर 2। सर मैंने कॉन्सेंट दिया है और गिवन का मैसेज भी आया है, लेकिन सेकंड लिस्ट में नेम नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज़ सर ये बता दें कि अब कॉन्सेंट देना है। सो देखिए बेटा, आप एलएचवी की बात कर रहे हैं, तो एलएचवी में फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नेम उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आया था और उन्होंने कॉन्सेंट भी गिवन की फॉर्म में चूज़ कर दिया था, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में उनका नेम नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए जो है अप्लाई ही नहीं किया था। उनका आपका एडमिशन अपने प्रीवियस कॉलेज में ही कंफर्म कर दिया गया है, इसलिए आपका नेम सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आया। अब आपने कॉन्सेंट नहीं देना और ना ही आपकी प्रोफाइल ही लॉगिन होगी। कमेंट नंबर 3। सर मैंने इवनिंग की रिवाइज मेरिट लिस्ट में कॉन्सेंट दे दिया है, तो क्या मुझे सेकंड मेरिट लिस्ट में भी कॉन्सेंट देना होगा? तो देखिए बेटा, अगर आपका नेम रिवाइज मेरिट लिस्ट में आया है और आप कॉन्सेंट भी दे चुके हैं, बट अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया तो आपका नेम जो है वो इवनिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। और हाँ, अगर रही बात ये कि आपने कॉन्सेंट गिवन में चूज़ करने के बाद अपग्रेडेशन के लिए भी येस किया है, तो फिर आपका नेम सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा, देन आप कॉन्सेंट चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप कॉन्सेंट अब चूज़ नहीं करेंगे। कमेंट नंबर 3। मुझे कॉन्सेंट में गिवन के बाद मैसेज आ गया है लेकिन सेकंड लिस्ट में नेम नहीं आया, किसी को आया है? सो देखिए बेटा, क्योंकि आपका नेम एलएचवी में आपकी फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग आया है या आपने कॉन्सेंट गिवन में चूज़ करने के बाद अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया, तो इसलिए आपका एडमिशन आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट वाले कॉलेज में ही कंफर्म कर दिया गया है। अब आपने कॉन्सेंट चूज़ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जिसका अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आया है उनका अब नहीं आया, कॉन्सेंट बिल्कुल ठीक दिया था। सो यही बात है कि आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग वाले कॉलेज में अपना कॉन्सेंट गिवन की फॉर्म में चूज़ कर दिया और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया, तो इसलिए आपका एडमिशन सिक्योर है, आप टेंशन ना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरे 840 मार्क्स थे और मैंने लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, ओकाड़ा में अप्लाई किया था। लाहौर का कॉलेज का मेरिट 833 है, मेरा नेम नहीं आया। सो देखिए बेटा, ये बात भी हो सकती है कि आपका नेम जो है वो रिजेक्शन लिस्ट में मौजूद हो, आपने करेक्शन ही ना करवाई हो। एक रीज़न तो ये हो सकती है। दूसरी रीज़न ये कि अगर आपने एफएससी की बेस पर अप्लाई नहीं किया, मैट्रिक की बेस पर किया है, तो एफएससी वालों को जो है प्रेफरेंस दे दी गई है। और ये भी हो सकता है कि आपने लास्ट लिस्ट में कॉन्सेंट चूज़ ही ना किया हो। सो कई रीज़न्स हैं, आप मुझे बता दें कि आपने कॉन्सेंट दे दिया था लास्ट लिस्ट में, या आपने किस बेस पर अप्लाई किया था, या आपका जो नेम रिजेक्शन लिस्ट में था या नहीं, तो फिर मैं आपको फर्दर गाइड कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी मेरे एफएससी में 875 मार्क्स हैं और मेरा डिस्ट्रिक्ट डीजी खान है और 858 वालों का नेम आया हुआ है पर मेरा नेम नहीं आया, प्लीज़ रिप्लाई। सो देखिए बेटा, इसकी भी सेम वही रीज़न है, क्या आपका नेम रिजेक्शन लिस्ट में मौजूद था या नहीं, आप मुझे ये लाजमी बताइएगा। अगर आपका नेम रिजेक्शन लिस्ट में था तो क्या आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाई थी? अगर करवाई थी तो फिर आप
ने जिस कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है उस कॉलेज में आपसे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है। ये तमाम बातें आप देखने के बाद अगर फिर भी आप ये तमाम बातें कंफर्म कर लें और फिर भी आपको लगे कि आपका नेम नहीं आया, तो आपको नर्सिंग की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके या एलएचवी में अगर आपने अप्लाई किया था तो पीएचएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके उनके ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पर लाजमी रब्ता करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जिनका कॉन्सेंट हो गया अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं किया वो भी स्टूडेंट अगेन से कॉन्सेंट देंगे? क्योंकि वहाँ लिखा था कि हर मेरिट लिस्ट में कॉन्सेंट देना लाजमी है, लेकिन अब प्रोफाइल तो ओपन भी नहीं हो रही, काइंडली गाइड कर दें। सो देखिए बेटा, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि जिन कैंडिडेट्स का एडमिशन उनकी प्रेफरेंस लिस्ट के लिहाज से उनके फर्स्ट प्रेफर्ड कॉलेज में हुआ है और उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए भी नहीं अप्लाई किया, उनका एडमिशन उसी कॉलेज में सिक्योर हो जाएगा जैसे ही वो कॉन्सेंट गिवन में चूज़ कर देंगे। तो फर्दर मेरिट लिस्ट में उनका नेम नहीं आएगा, बस उनका नेम उसी कॉलेज में उनके फर्स्ट प्रेफर कॉलेज में ही कंफर्म हो जाएगा। इसीलिए आपकी प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रही, क्योंकि अब आपने कॉन्सेंट नहीं देना, सिर्फ आपने एक ही दफ़ा कॉन्सेंट दिया और आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी 936 मार्क्स क्लोजिंग मेरिट ऑफ बकर इन फर्स्ट लिस्ट इन 940, इज़ देयर एनी चांस इन सेकंड लिस्ट? सो जी बेटा, उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अगर आपने जिस कॉलेज का आप बता रहे हैं बकर का, उसमें अगर कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ तो सेकंड लिस्ट में आपके चांसेस हैं, बट अगर सेकंड लिस्ट में आपका नेम नहीं आया तो थर्ड मेरिट लिस्ट में इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। सर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ क्लासेस, बेटा मॉर्निंग के लिए ज्वाइनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और इवनिंग की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले हो रही है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू है, अब इवनिंग की जो सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, फिर थर्ड होगी, एंड अगेन जो है इवनिंग के लिए ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर आपकी मॉर्निंग एंड इवनिंग की क्लासेस इकट्ठी स्टार्ट होंगी। सो होप ये की जा सकती है कि 15 ऑफ फेब से बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इस बार जब मैंने कॉन्सेंट दिया तो गिवन के बाद यस और नो का ऑप्शन क्यों नहीं आया, इसकी वजह क्या है बता दें? तो बेटा इसकी रीज़न यही हो सकती है कि आपका नेम जो है आपके फर्स्ट प्रेफर्ड कॉलेज में आया होगा। तो अगर आपका नेम वाकई आपके फर्स्ट प्रेफर्ड कॉलेज में आया है तो आपको येस और नो का जो है ऑप्शन नहीं नज़र आएगा, क्योंकि इससे बाद आपकी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरे मैट्रिक में 932 और एफएससी में 897 मार्क्स हैं, क्या मेरा एडमिशन का कोई चांस है? सो चूँकि बेटा जो बीएसएन के लिए टोटल आपका एग्रीगेट है वो आपके एफएससी मार्क्स की बेस पे होता है, तो इसीलिए आपके 897 मार्क्स के साथ चांसेस बहुत कम हैं। बट आप होप लूज़ ना करें, नेक्स्ट टाइम आप इम्प्रूव करें अपनी एफएससी और फिर बीएसएन में एडमिशन कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको कोई और मेडिकल फील्ड सजेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर फिर मॉर्निंग के स्टूडेंट की जगह पे दोबारा सीट्स फिल होंगी क्योंकि वो सीट खाली होंगी? तो जी हाँ बेटा, जो बच्चे मॉर्निंग की थर्ड मेरिट लिस्ट लगने के बाद वाली जो फाइनल लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग अपनी ज्वाइनिंग नहीं देंगे, तो उनकी सीट्स जो है ज़ाहिरी बात है वो वेकेंट होंगी और वेकेंट सीट को दोबारा से फिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी फिज़िकल फ़िटनेस का जो टेस्ट होना है उसके ज़्यादा इशू तो नहीं होता, तो आप एएफएम्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको गाइड करता चलूँ कि इनिशियल टेस्ट जो बच्चे पास करेंगे उनको फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपकी जो है आई साइट, आपका वेट, आपकी हाइट, आपकी चेस्ट और आपकी जो फ्लैट फीट होती हैं, नी नॉकिंग होती है, ये तमाम इश्यूज़ चेक किए जाएँगे। इस अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तो आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक सी चीज़ें चेक की जाती हैं। फ़र्दर मैं इसके बारे में कंप्लीट जो है वीडियो बना दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या 903 वालों का कोई चांसेस नहीं है अभी नेक्स्ट ईयर का कोई चांस? तो जी बेटा, अभी इस बार तो है जो मेरिट थोड़ा हाई रहने वाला है, 920 तक जो है मिनिमम जाएगा, बट इससे हाई रहने के चांसेस हैं। आप अपनी एफएससी को इम्प्रूव करें और नेक्स्ट ईयर आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। जहाँ पे भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो मुझे याद कीजिएगा, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग फाइनल लिस्ट एंड इवनिंग फर्स्ट लिस्ट हैज़ सो मैनी कॉमन स्टूडेंट्स। तो जी बेटा, ये बात आपकी ट्रू है, लेकिन जो बच्चे मॉर्निंग में सेलेक्ट होंगे वो इवनिंग में ज्वाइनिंग नहीं देंगे, बट जो बच्चे चाहेंगे कि वो इवनिंग में सेलेक्ट हों वो मॉर्निंग में ज्वाइनिंग नहीं देंगे। इस तरह अभी वेकेंट सीट्स होती रहेंगी और जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट होगी उसमें बच्चों को अपग्रेड भी किया जाएगा और नेक्स्ट भी स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में हॉस्टल अवेलेबल हैं? ये बात मुझसे पहले भी कई स्टूडेंट्स ने पूछी है, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर कॉलेज है तो आपको हॉस्टल प्रोवाइड करेगा। ये चांसेस हैं कि इसकी जो बिल्डिंग है हॉस्टल बिल्डिंग, वो पिछले साल चूँकि 3 मरतबा नर्सिंग के एडमिशन हुए थे उससे फिल हो चुकी हो, बट आपको ये हॉस्टल प्राइवेट चाहे प्रोवाइड करें या गवर्नमेंट प्रोवाइड करें, हॉस्टल लाजमी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नर्सिंग का 16 स्केल है या 17 स्केल है? सो बेटा नर्सिंग जैसे ही आप अपनी कंप्लीट करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपका स्केल 16 होगा, बट अगर आप एमएसएन कर लेते हैं तो आपका स्केल 17 भी हो सकता है और उससे अबव भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अगर अपग्रेडेशन में अपर कॉलेजेस में मेरिट ना बनता हो तो पहले कॉलेज से सीट कैंसिल तो नहीं हो जाती? सो जी नहीं बेटा, मैं आपको कंप्लीट अगर गाइड करूं तो देखें, अगर आपने 3 से 4 कॉलेजेस को प्रेफरेंस दी थी और आपका नेम जो है वो थर्ड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आया है, अगर आप इस कॉलेज से मुतमईन हैं तो ठीक, अगर आपको लगे कि मैं इससे अबव प्रेफरेंस वाले कॉलेज में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपने ये करना है कि आपने कॉन्सेंट में गिवन चूज़ करने के बाद अपग्रेडेशन के लिए येस कर देना है। अगर आपके मार्क्स इस कदर ज़्यादा हुए कि आपकी अपग्रेडेशन पॉसिबल हुई नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपका एडमिशन आपके प्रीवियस मेरिट लिस्ट वाले कॉलेज में ही कंफर्म कर दिया जाएगा, तो डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी 875 मार्क्स इन एफएसई एंड एनी चांस इन सेकंड मेरिट लिस्ट डीजी खान? 875 पे थोड़े चांसेस बेटा मुश्किल हैं, बट आप होप कर सकते हैं इंशाल्लाह, अगर कम स्टूडेंट्स ने डीजी खान में अप्लाई किया हुआ तो आपका एडमिशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरे 928 मार्क्स हैं, पहले मेरा नेम था अब नहीं है, मैंने यूनी भी छोड़ दी थी पर नहीं आया, अब मेरा क्या होगा? सो देखिए बेटा डोंट वरी, आपके मार्क्स 928 हैं तो ये उम्मीद की जा सकती है कि मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट में, अगर फिर भी ना आया तो इवनिंग की थर्ड मेरिट लिस्ट में इंशाल्लाह आपका एडमिशन सिक्योर रहेगा, क्योंकि आपने यूनी भी छोड़ दी है तो इसलिए मैं ये दुआ भी करता हूँ कि आपका एडमिशन सिक्योर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सियालकोट में हॉस्टल अवेलेबल है? सो नीचे भी किसी बच्चे ने कमेंट किया हुआ है, जी हाँ। ऐसे कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि वाकई अवेलेबल हैं या नहीं, मैं आपको कंफर्म करके भी बता दूंगा, एंड जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो आपको एडमिशन वो जो हॉस्टल है वो लाजमी प्रोवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इवनिंग स्टूडेंट का स्टाइपेंड, ये बच्चे ने लिखा गलत हुआ है, इसका मतलब होगा स्टाइपेंड होता है या नहीं? सो जी बेटा इक्वली 31,470 रुपये का स्टाइपेंड जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा, और इतना ही जो है स्टाइपेंड वो इवनिंग शिफ्ट के कैंडिडेट्स को भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 926 एनी चांसेस सर जी इन इवनिंग लिस्ट प्लीज़ गाइड? सो जी बेटा आप होपफुल रहें, इवनिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर ना हुआ तो आपका इवनिंग की थर्ड मेरिट लिस्ट में लाजमी सिक्योर हो जाएगा, अगर आपने तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कुछ स्टूडेंट मॉर्निंग की फाइनल लिस्ट और इवनिंग की रिवाइज मेरिट लिस्ट दोनों में ऐड हैं, ऐसा क्यों है, काइंडली गाइड कर दें? सो देखिए बेटा ऐसे अगर हैं भी तो ऐसे तमाम जो स्टूडेंट हैं वो या तो मॉर्निंग में ही ज्वाइनिंग देंगे या इवनिंग में ज्वाइनिंग देंगे, तो उनको एक लिस्ट से तो लाजमी रिमूव किया जाएगा। अगर उनको रिमूव किया जाएगा तो इससे और चांसेस हैं कि नीचे से जो स्टूडेंट हैं उनको मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा एंड कैंडिडेट को अपग्रेड भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एलएचवी की सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी? तो जी हाँ बेटा लग चुकी है, लगेगी नहीं लग चुकी है, मैं कल वाली वीडियो में इसकी डिटेल्स भी बता चुका हूँ, एंड नेक्स्ट जो है थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में भी इस वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या बीएसएन की कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी है जिसके थ्रू में बीएसएन की फ़र्स्ट ईयर में ही किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र हो सकते हैं? सो जी बेटा मैंने इसके बारे में सुना तो हुआ है कि आप 1 साल कंप्लीट करने के बाद जो है वो किसी दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं, बट आपको इसके लिए कोई ना कोई जो है एप्लीकेशन वगैरह लाजमी फ़िल करनी होती है एंड कोई क्राइटेरिया फ़िल करना होता है। इसके बारे में मैं आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में एक अलग से कंप्लीट वीडियो बना दूँगा, आप वो भी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरे 917 मार्क्स हैं, एनी चांस इन सेकंड इवनिंग शिफ्ट लिस्ट? सो देखिए बेटा 917 पे थोड़े कम चांसेस हैं, बट उम्मीद की जा सकती है क्योंकि मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स भी इवनिंग में ऐड हुए हैं, इवनिंग रिवाइज फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद 915 916 917 के चांसेस कम हो चुके हैं, एंड 920 प्लस वालों के चांसेस हैं कि उनका नेम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरे 933 मार्क्स हैं, मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में हो जाएगा सेकंड लिस्ट में, और मैंने अपग्रेड भी चूज़ कर लिया है, मेरा मियाँ वाली नेम आया है जो बहुत दूर है, काइंडली आंसर मी? तो देखिए बेटा अगर आपने अपग्रेडेशन चूज़ की थी और उसके बाद आपका नेम उस कॉलेज में आया है तो वो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आया होगा, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में भी जब कॉन्सेंट चूज़ करना होगा तो आप अपग्रेड कर दीजिएगा, अगर आपका एडमिशन जो है अपग्रेडेशन वाले कॉलेज में होता हुआ तो ठीक, वरना आपको इसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसके टेस्ट डेट चेंज हो गई है क्या इलेक्शन की हॉलीडेज़ की वजह से? सो देखिए बेटा आप इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, शायद अगर कोई मुझे अपडेट मौसूल हुई तो मैं आपको बता दूंगा, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट करते रहें,
इस वीडियो में मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया था, वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट जनरल हॉस्पिटल लाहौर। सो जी बेटा, आप पूछिए आपको इसके बारे में किस सेक्शन की इन्फो चाहिए, मैं आपको लाजमी प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे इम्प्लीमेंट कब से स्टार्ट होगा? अभी तो डिस्कशंस हो रही हैं डीजी नर्सिंग और सेक्रेटरी हेल्थ की। सो जी बेटा, चूँकि पीएचएफ ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की फॉर्म में इसको जारी किया था, तो इस पे इम्प्लीमेंट जो है वो 1 माह तक स्टार्ट हो जाएगा, और जो न्यू क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें मेरे अंदाजे के अकॉर्डिंग यही यूनिफॉर्म आपको अलॉट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर लाड़काना में भी चेंज हुआ है। सो जी बेटा, ऑल ओवर द पाकिस्तान पंजाब हेल्थ फाउंडेशन जो है, जहाँ जहाँ पे भी वो आपको हेड कर रही है, वहाँ वहाँ पे ये यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी मेरे 931 मार्क्स हैं, मैंने खानेवाल को प्रेफरेंस पर रखा है, लेकिन मेरा इवनिंग की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आया। सर जी सेकंड में आ जाएगा क्या? प्लीज़ बता दें। तो देखिए बेटा, अगर आपने जिन जिन कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ उनका मेरिट आपके मेरिट के अकॉर्डिंग होगा, तो आपका एडमिशन इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कॉन्सेंट देने के लिए गिवन की ऑप्शन के बाद अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा, काइंडली गाइड कर दें। तो देखिए बेटा, जिन बच्चों का नेम उनकी प्रेफरेंस के मुताबिक फ़र्स्ट प्रेफरेंस वाले कॉलेज में आया है, तो उनके लिए फ़र्दर अपग्रेडेशन की ऑप्शन नहीं रखी गई। सो इसलिए आपका जिस कॉलेज में नेम है, आप कॉन्सेंट गिवन की फॉर्म में चूज़ कर दें, आपका एडमिशन उसी कॉलेज में कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सियालकोट में भी जो है वो हॉस्टल मिलेगा? सो देखिए बेटा, जो तमाम गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस हैं, मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग वो आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। बट अगर किसी सूरत में हॉस्टल फ़िल हुए, हॉस्टल की बिल्डिंग्स फ़िल हुई, तो आपको 1 या 2 माह तक एडजस्ट करना होगा। उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर मैंने कॉन्सेंट नहीं दिया और अब ऑप्शन नहीं आ रही। सो देखिए बेटा, मैं यही बात आपको बार बार दोहराता रहा हूँ कि कॉन्सेंट लाजमी चूज़ करना है, कॉन्सेंट लाजमी चूज़ करना है, और आपने कॉन्सेंट की जो डेट है वही एक्सपायर कर दी है। तो अब मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग आपका कुछ नहीं हो सकता, बट शायद अगर आपका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में भी नेम आ जाए या आपको किसी किस्म का एसएमएस आ जाए, तो उसका रिस्पॉन्स आप लाजमी दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी 928 है, एनी चांस काइंडली ऑनेस्टली सजेस्ट मी। सो जी बेटा, आपकी 90% पॉसिबिलिटी है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम आएगा। अगर सेकंड में ना आया तो थर्ड मेरिट लिस्ट में इंशाल्लाह आपका एडमिशन सिक्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मैंने फाइनल एग्ज़ाम यूनी के छोड़ दिए थे, अब नाम ही नहीं आया, रिमूव कर दिया है, मेरे 929 मार्क्स हैं, सर मेरा हो सकता है नेक्स्ट टाइम? सो जी बेटा, आपके साथ हुई तो वैसे ज़्यादती है, बट डोंट माइंड, कोई बात नहीं, आप होपफुल रहें, आपका एडमिशन जो है वो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में, इवनिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट में इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी मेरे 935 मार्क्स हैं, पहले नेम था अब नहीं है, हमने अपना कॉलेज भी ड्रॉप कर दिया और जहाँ से भी नाम ड्रॉप कर दिया, ये तो नाइंसाफ़ी हो गई, हमारा क्या कसूर है? सो देखें बेटा, ये किस्मत का खेल है, डोंट वरी, आपके मार्क्स तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने तमाम कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ, तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में कंफर्म नेम आ जाएगा। इंशाल्लाह आप होपफुल रहें, आपका एडमिशन सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 924 एनी चांस प्लीज़ रिप्लाई सर। देखिए बेटा, 920 प्लस वाले मैं कह रहा हूँ कि सिक्योर हैं, इंशाल्लाह आपका नेम इवनिंग की थर्ड मेरिट लिस्ट तक जो है वो लाजमी आ जाएगा। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मॉर्निंग एंड इवनिंग में बच्चे कॉमन हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो या मॉर्निंग में ज्वाइनिंग देंगे या इवनिंग में, तो वहाँ पे भी सीट्स वेकेंट होंगी, आपके चांसेस इन्हांस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या सियालकोट बीएसएन कॉलेज का हॉस्टल फैसिलिटी है? तो फिर वही बात आ गई बेटा, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर कॉलेजेस हैं आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। बट अगर आपको वो कहें कि आपने 2 या 3 माह जो है वो हॉस्टल फ़िल होने की वजह से एडजस्ट करना है अपने आप को, तो आप उनके साथ कोऑपरेट कीजिएगा, वो आपको गाइड मज़ीद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 924 मार्क्स एनी चांस इन सेकंड लिस्ट? तो जी बेटा, इंशाल्लाह आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर ना हुआ, तो इवनिंग की थर्ड मेरिट लिस्ट में आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका एडमिशन सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी मॉर्निंग की जो सीट्स बचेंगी उनके लिए फोर्थ मेरिट लिस्ट क्यों नहीं लगाई गई? ऐसे ही अगर इवनिंग में सीट बच गई तो आगे लिस्ट नहीं लगेगी क्या? सो देखिए बेटा, वेकेंट सीट्स नहीं रहती, इनके लिए फोर्थ मेरिट लिस्ट लाजमी डिस्प्ले होगी, अदरवाइज़ जो है वेकेंट सीट्स लाजमी फ़िल होंगी। आपको कुछ ना कुछ बताया जाएगा इसके बारे में कि उसकी क्या रीज़न है कि जो 121 सीट्स हैं वो वेकेंट क्यों लगाई गई थी, और फाइनल मेरिट लिस्ट अभी तक डिस्प्ले नहीं हुई। जब इवनिंग के भी
एडमिशन्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड मॉर्निंग की तो ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो गई है, तब फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। ये अभी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं थी, इसमें मजीद बच्चे ऐड अभी हो सकते हैं। सो डोंट वरी, आपकी तमाम सीट्स जो है 6000 सीट्स वो फुलफ़िल की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी मेरे नंबर 931 हैं, मेरा नेम नहीं आया इवनिंग की लिस्ट में। मैंने प्रेफरेंस में सारे कॉलेजेस दी थी, दोनों शिफ्ट में जो पहले लगी उसमें भी नहीं था, नेम नाब है। तो देखें बेटा 930 तकरीबन मार्क्स वालों का जो है वो एडमिशन हो चुका है, आपका पता नहीं किस वजह से नहीं आया। क्या आपको जो है वो कोई मैसेज आया है जॉइनिंग के हवाले से, या आपकी सिलेक्शन के हवाले से, या रिजेक्शन के हवाले से कोई मैसेज आया था और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए थे? आप मुझे ये डिटेल्स दें, फिर मैं आपको कंप्लीट गाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नेक्स्ट एडमिशन कब ओपन होंगे एलएचवी के लिए? सो जी बेटा अभी जो है वो एलएचवी की एडमिशन्स के हवाले से मेरिट लिस्ट जारी की जा रही हैं। तकरीबन 5 या 6 माह तक जो है वो फर्दर सिलेक्शन की जाएगी। आप कनेक्टेड रहिएगा, मैं आपको जैसे ही नेक्स्ट एलएचवी के एडमिशन ओपन होंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम सर, 928 मार्क्स से इवनिंग की पहली लिस्ट में नेम आया था। मैं प्राइवेट बीएसएन कर रही थी, अब फाइनल थे मेरे, उधर से भी मैंने छोड़ दिया, इधर से भी मेरा नेम ड्रॉप कर दिया गया है। बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, अब ना हम इधर के ना उधर के, प्लीज़ मस्ट रिप्लाई कर दें। सब देखें बेटा, ये तो आपको पहले कंफर्म कर लेना चाहिए था ना कि आपकी जॉइनिंग हो जाती, तो फिर आप अपना प्रीवियस कॉलेज छोड़ते। अब इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका एडमिशन जो है वो इवनिंग की सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में लाजमी कंफर्म हो जाएगा। डोंट वरी, आप दुआ करते रहें, इंशाल्लाह आपका एडमिशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जो मॉर्निंग की फोर्थ लिस्ट लगेगी वो सीट्स बाकी रह गई हैं, उनमें कम मार्क्स वाले स्टूडेंट के कोई चांसेस हैं या नहीं? बिकॉज इवनिंग में भी हाई मार्क्स वालों को ही एडमिशन हो जाएगा, प्लीज़ गाइड। सो जी बेटा, फोर्थ मेरिट लिस्ट में जितने बच्चों का एडजस्ट होते हुए उनके मेरिट के लिहाज से उनको ही ऐड किया जाएगा। हाई मार्क्स का कोई चक्कर नहीं है, जितना जहाँ पे अब मेरिट ड्रॉप हुआ है तो अब उससे नीचे की तरफ मेरिट आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी मेरे 927 मार्क्स हैं, एनी चांस इन सेकंड लिस्ट? तो जी बेटा इंशाल्लाह आपका इवनिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट में या इवनिंग की थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरा नाम पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर था, जो नई लिस्ट लगी है उसमें शेखपुरा कर दिया गया है, तो क्या वापस सर उस कॉलेज में नेम आ सकता है? तरीका बता दें, क्या अगर मैंने अपग्रेड कर दिया तो चेंज करके इन दोनों के अलावा भी कहीं जा सकता है या फिर यहीं ही रहेगा? तो देखिए बेटा, आपने जिस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज को सेलेक्ट किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका नेम आया है। बट अगर आप ये यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ही रहना चाहती हैं तो आपके लिए ये चांसेस हैं कि आप कॉन्सेंट गिवन करके अपग्रेडेशन के लिए यस कर दीजिएगा। अगर आपका मेरिट आपकी अपर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाता हुआ तो ठीक, वरना अदरवाइज़ आपका जो एडमिशन है वो इधर ही कंफर्म कर दिया जाएगा जिस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अब जिस कॉलेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अगर मॉर्निंग के स्टूडेंट्स इवनिंग में आ जाए हैं तो फिर मॉर्निंग की सीट्स तो होंगी, क्या वो कहाँ जाएंगी? प्लीज़ रिप्लाई। सो देखिए बेटा, जैसे ही मॉर्निंग की जो वेकेंट सीट हैं वो पता चल जाएगा कंफर्म कि कितनी रह गई हैं, उन पे भी जो है वेकेंट सीट को फिल करने के लिए भी स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा जिन्होंने मॉर्निंग में अप्लाई किया होगा। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि वेकेंट सीट बिल्कुल नहीं रहती। आपकी 6000 सीट जो हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग की मिला के वो फिल की जाएंगी, फिर ही आपको क्लासेस के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी जैसे आप मॉर्निंग के स्टूडेंट फिजिकली ज्वाइनिंग दे चुके हैं तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी होगी, क्या फिर उनकी सीट पे फोर्थ मेरिट लिस्ट लगेगी और इवनिंग की भी सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी? तो ऐसे पॉसिबल हो सकता है मेरिट लो हो जाए? सो जी हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसे होगा कि जो बच्चे मॉर्निंग की थर्ड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट हुए हैं वो ज्वाइनिंग नहीं देंगे, तो उनकी जगह पे नए स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा और इसी तरह इवनिंग में भी नए स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा, कुछ को अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो इससे आपका मेरिट लो होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जिनका नेम अभी तक ना मॉर्निंग में आया है और ना ही इवनिंग में, क्या उन्होंने कोई ज्वाइनिंग या कॉन्सेंट तो नहीं देना? सो जी नहीं बेटा, आप ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनका नेम अभी तक किसी मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो उन्होंने कॉन्सेंट चूज़ नहीं करना, उन्होंने अब सिर्फ वेट करना है कि उनका नेम किसी मेरिट लिस्ट में आए। जैसे ही किसी मेरिट लिस्ट में उनका नेम आएगा तो वहाँ पे जाके उन्होंने कॉन्सेंट ऑनलाइन कॉन्सेंट चूज़ करने के बाद तो उसी कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो न्यू इवनिंग मेरिट लिस्ट लगी है उसमें मेरिट क्या रहा है? सो बेटा उसमें मेल्स के लिए जो मेरिट है वो 1076 मार्क्स रहे हैं एंड देन जो फीमेल्स के लिए है उसमें 930 तक मेरिट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हमारा नेम मेरिट लिस्ट में था अब नहीं है, 928 मार्क्स इवनिंग। सो जी बेटा, प्रीवियस लिस्ट में आपका मेरिट होगा बट इसमें जो रिवाइज मेरिट लिस्ट है उसमें आपका नहीं नेम नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो क्लोजिंग मेरिट है वो 930 मार्क्स रहे हैं और आपके 928 हैं। बट आप
होप लूज़ ना करें, आपका जो सेकंड इवनिंग की या थर्ड मेरिट लिस्ट है उसमें आपका नेम लाजमी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 926 एनी चांस इन सेकंड लिस्ट? तो जी हाँ बेटा, इंशाल्लाह आपका एडमिशन इवनिंग की सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में लाजमी कंफर्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, सलाम सर, प्लीज़ गाइड मी। सर मेरा नेम प्रायोरिटी नंबर 4 में आया है 945 मार्क्स। सर जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी थी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी उसमें 946 पे रुका है, और सेकंड का हाई था थोड़ा, और थर्ड का 950। सर ऐसा पॉसिबल है कि नेक्स्ट लिस्ट में मेरा नेम अपग्रेड हो के किसी और सिटी में आ जाए? ऐसा अपग्रेडेशन पॉसिबल है? सो जी हाँ बेटा, आप जब कॉन्सेंट चूज़ करेंगे तो आपने ये करना है कि आपने कॉन्सेंट गिवन चूज़ करने के बाद अपग्रेडेशन के लिए येस कर देना है। तो अगर तो ये पॉसिबिलिटी हुई कि आपका मेरिट इतना हो गया कि आपकी अपग्रेडेशन हो सके तो आपको अपग्रेड किया जाएगा, अदरवाइज़ आपका एडमिशन इसी कॉलेज में सिक्योर रहेगा और आपको इसी कॉलेज में जाके अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।